अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। कंपलसरी सब्जेक्ट में एक हमारा सब्जेक्ट है जनरल साइंस एंड एबिलिटी। आज हम पार्ट 1 यानी कि जनरल साइंस से स्टार्ट करेंगे और उसका जो पहला हिस्सा है वो है फिज़िकल साइंसेस। आज के इस शॉर्ट लेक्चर में हम यूनिवर्स, गैलेक्सी, लाइट ईयर, सोलर सिस्टम, सन, अर्थ, एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में स्टडी करेंगे और हम इसको यानी कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पोर्शन जो कि 60 मार्क्स पे मुश्तमिल है, इसको हम 15 डेज़ में कवर करेंगे। तो ये हैंड रिटन नोट्स हैं, इसलिए मैं इनको रीड करूँगा ताकि आपको ये चीज़ें समझ आ जाएं। तो एस्ट्रोनॉमी होता क्या है? डेफिनीशन से हम स्टार्ट करते हैं। स्टडी ऑफ यूनिवर्स एंड सेलेस्टियल बॉडीज़ विद इन इट। यूनिवर्स कितने साल पुरानी है? 13.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ये चीज़ें आपको MCQs में काम आ सकती हैं। इसी तरह से आपको सोलर मैथ याद होना चाहिए, वो है 1.98 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻30 kg। और इसी तरह से लाइट ईयर कितना है? 5.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻12 माइल्स। एवरेज डिस्टेंस सन और अर्थ के दरमियान है 150 मिलियन किलोमीटर। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में जब बात करें तो हम कहेंगे कि जब ओरिजिन कैसे हुआ। ओरिजिन की जो बेसिक्स हैं वो बिग बैंग थ्योरी है, उसके बाद कॉस्मिक बैकग्राउंड है, कलर शिफ्ट्स हैं, तो ये तमाम चीज़ें एविडेंस हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का। रेड शिफ्ट क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से दूर जा रहा होता है तो रेड शिफ्ट नज़र आती है, और इसी तरह से जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की जानिब मूव कर रहा होता है तो ब्लू शिफ्ट नज़र आती है। अब हम पढ़ लेते हैं कि गैलेक्सी क्या है। इंटरबाउंड सिस्टम ऑफ स्टार्स, इंटरस्टेलर रेमनेंट्स, डवार्फ्स एंड जायंट्स, इन तमाम चीज़ों को हम मिला के क्या कहते हैं? गैलेक्सी। ब्लैक होल इज़ ए मैसिव ऑब्जेक्ट विद हाई डेंसिटी, डज नॉट अलाउ टू एनीथिंग टू एस्केप विद इन इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। लार्जेस्ट गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे है। और नियरेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे कौन सी है? एंड्रोमेडा। सोलर सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इसमें सन शामिल है, प्लैनेट्स हैं, मून, डवार्फ प्लैनेट्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स, एस्टेरॉयड बेल्ट शामिल है। सन के बारे में अगर हम देखें तो सन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? सन इंटीरियर होता है, सोलर एटमॉस्फेयर, विजिबल सरफेस, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये क्लोजेस्ट स्टार का नेम है, यानी कि सन भी एक स्टार है और क्लोजेस्ट स्टार हमारे पास कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सन के इंटीरियर को अगर हम अलग से स्टडी करें तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? 3 चीज़ें होती हैं। कोर होता है, रेडियो एक्टिव जोन होता है और कन्वेक्टिव जोन होता है। इसी तरह से फोटोस्फेयर की हम बात करें तो ये क्या होता है? बाउंड्री बिटवीन सन इंटीरियर एंड सोलर एटमॉस्फेयर। क्रोमोस्फेयर क्या होता है? सबसे लोअर रीजन सोलर एटमॉस्फेयर का। डेंसिटी कितनी है सन की? 1.41 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कोरोना क्या है? अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ सन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोना। सन रेज तकरीबन अर्थ सरफेस पे 8 मिनट एंड 20 सेकेंड्स में पहुंचती हैं। प्लैनेट्स की अगर बात की जाए तो इसको याद रखने के लिए एक हमारे पास फ्रेज़ मौजूद है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो आपने क्या करना है? जो इनका पहला पहला वर्ड है सिर्फ वो लेना है, ठीक है। एम से क्या बनता है? मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, अच्छा तो यहाँ पे बता दिया गया कि ये जो पहले हैं 4, इनको क्या कहते हैं? इनर प्लैनेट्स, ठीक है। रॉक पे मुश्तमिल होते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी इनको कहा जाता है, छोटे हैं, सन से करीब हैं, इनके मून्स भी कम हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट 4 हैं इसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून शामिल हैं, ठीक है। इनको जोवियन प्लैनेट्स भी कहा जाता है। ये बड़े हैं, गैशियस हैं और इनके मून्स बहुत ज़्यादा हैं और सन से ये फासले पे हैं और इनकी जो रोटेशन है वो फास्ट रोटेशन है, ठीक है। अब हम इनको अलग अलग करके एक एक प्लैनेट को अगर हम स्टडी करें तो मरकरी सबसे छोटा और सबसे तेज़ है, ठीक है, रेवोल्यूशंस के हिसाब से 88 डेज लेता है रेवोल्यूशन में, इसका कोई ख़ास एटमॉस्फेयर नहीं है। इसी तरह सबसे हॉटेस्ट एंड जब ब्राइटेस्ट पूछा जाता है तो वो वीनस है। ये जो तमाम चीज़ें हैं ये आपको MCQs में याद होनी चाहिए क्योंकि ये अमूमन पूछी जाती हैं कि हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कौन सा है। कार्बन डाइऑक्साइड क्लाउड्स पाए जाते हैं वीनस में। सिस्टर प्लैनेट है, ठीक है, अर्थ का। और सिस्टर प्लैनेट कौन सा है अर्थ का? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने वीनस आंसर करना है। अच्छा, इसकी रोटेशन की एक ख़ास बात है कि ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, 225 डेज लेता है रोटेशन में। मार्स की अगर हम बात करें तो ये सेकंड स्मॉलेस्ट है। सब पहला स्मॉलेस्ट कौन सा है? मरकरी।
सेकंड स्मॉलेस्ट हमारे पास कौन सा है, मार्स। मार्स को हम अमूमन क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। इसके 2 मून्स हैं, फोबोस और डिमोस, और ये 687 डेज लेता है रोटेशन में। जुपिटर की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा और फास्टेस्ट रोटेटिंग है। मरकरी क्या था, रेवोल्यूशनरी, और ये रोटेटिंग, ठीक है, रिवॉल्विंग था और ये रोटेटिंग था, ठीक है। लार्जेस्ट गैस स्टॉर्म होते हैं यहाँ पे, ग्रेटेस्ट रेड स्पॉट है, 67 मून्स पाए जाते हैं यहाँ पे। सबसे बड़ा मून कौन सा है, गैनीमीड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सैटर्न, ये सेकंड बिगेस्ट है। सेकंड बिगेस्ट भी आपको याद होना चाहिए, जिस तरह हमने देखा स्मॉलेस्ट मरकरी, सेकंड स्मॉलेस्ट मार्स, बिगेस्ट जुपिटर, सेकंड बिगेस्ट सैटर्न। तो इसमें रिंग प्लैनेट भी कहा जाता है, 62 मून्स हैं। टाइटन है इसका मून एक, जो कि सेकंड लार्जेस्ट मून है। यूरेनस आ जाता है, यूरेनस को ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। रेड प्लैनेट हमारे पास मार्स था और ग्रीन प्लैनेट हमारे पास यूरेनस है। इसके 27 मून्स हैं, ठीक है। ट्विन प्लैनेट है नेपच्यून का। नेपच्यून को हम क्या कहते हैं, फारदेस्ट प्लैनेट है। सबसे ठंडा भी नेपच्यून है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दूर है सन से। 14 मून्स हैं। इसका एक मून है ट्रिटॉन, जिसको हम 6th लार्जेस्ट मून भी कहते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या होते हैं, नॉट क्लियर्ड द एरिया अराउंड इट्स ऑर्बिट। टोटल 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, ठीक है। सीरीज होता है इनके एस्टेरॉयड बेल्ट में। इनके नाम अगर हम देखें तो प्लूटो, जिसको पहले प्लैनेट माना जाता था, अब इसको ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से मेक है, एरिस है, ये क्यूपर प्लैनेट में है, ठीक है, बेल्ट में है। 2 बेल्ट हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट है और उसके बाद क्यूपर बेल्ट है। एस्टेरॉयड में सिर्फ एक था सीरीज, और क्यूपर में इसी तरह से 4 थे, ठीक है। लूनर एक्लिप्स की हम बात करें, अर्थ आ जाती है मून और सन के दरमियान में, तो इसको हम क्या कहते हैं, लूनर एक्लिप्स। इसकी टाइप्स हैं अम्ब्रा एंड पिनम्ब्रा। 2 एक्लिप्स होते हैं, पार्शियल होते हैं अमूमन पर ईयर। सोलर एक्लिप्स कब होगा, जब मून आ जाएगा अर्थ और सन के दरमियान में। ये 18 मंथ में एक मरतबा होता है। कॉन्स्टेलेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स विजिबल एट नाइट्स फॉर्मिंग स्पेसिफिक पैटर्न एंड शेप। लार्जेस्ट कौन सा है, हाइड्रा। टोटल कॉन्स्टेलेशंस कितनी हैं, 88। तो उम्मीद है ये चीज़ें आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको ये सही तरह से मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि अच्छे से अच्छा इमेज लूँ, उसको अगेन PDF में कन्वर्ट करूँ ताकि चीज़ों को हाईलाइट भी किया जा सके। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अगर लिख सकें तो लिख लें, वरना यहीं से भी आप इसको याद कर सकते हैं। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद है तो हम इसको मज़ीद आगे लेके चलेंगे और जनरल साइंस एंड एबिलिटी को हम 15 डेज़ में कंक्लूड करेंगे। और बुक का सोर्स है ये मियाँ शफीक सर की बुक है जनरल साइंस एंड एबिलिटी, वहाँ से ये पढ़ा गया और वहाँ से ये नोट्स लिखे गए हैं। तो आप अगर कंसल्ट करना चाहें तो आप वो बुक भी कंसल्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।